जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। सब भाव जो पर ही है जाने शुद्ध जाने आत्म को। वह कौन ज्ञानी मेरा है यह यूं वचन बोले अहो। अपराध चौयाधिक करे जो पुरुष वह शंकित फिरे। ओ लोक में फिरते हुए को चोर जान जो बांध ले। अपराध जो करता नहीं निशंक लोक विषय फिरे। बंध जाऊंगा ऐसी कभी चिंता न उसको हो रहे। त्यो आत्मा अपराधी में बंधता हूँ यों ही सशंक है। अरु निरपराधी आत्मा नाही बंधु निशंक है। सेति जो राध अरु साधित आराधित एक है। ये राध से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। क्या अपन प्रारंभ कर देते? हाँ, ये टीका निकालना पड़ेगा। आत्मख्या वो समय व्याख्या अमृतचंद्राचार्य की टीका निकालना है। हाँ हाँ ठीक है शुरू कर दें। हाँ जी। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। अभिवन्द्यून् शिरसा अपुनभवकारिणं महावीरं ते सिंपयत्थ भंगम्
मग्गं मुखस्य वोच्छामि। कल से हमने यहाँ पंचास्ति काय के आधार पर जो मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं हम, उसमें मोक्ष मार्ग प्रपंच चूली का जो अंतिम 20 गाथाओं में है, अधिकार तो था मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, और उसकी पूर्णता 9 पदार्थों के व्याख्यान से हो गई। अब इसके बाद में मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका यहाँ से प्रारंभ हो रही है, 154 गाथा से 173 गाथा तक। 173 गाथा में ग्रंथ समाप्त भी हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो चूलिका है, उस चूलिका की एक समुदाय पातनिका माने उत्थानिका, समुदाय उत्थानिका समग्र रूप से 20 गाथाओं की, वो हमने आचार्य जयसेन की टीका तात्पर्य वृत्ति के आधार पर हमने यहाँ पर समझा था। अब यहाँ पर जो है ग्रंथ समझ लो 20 गाथाओं की टीका का प्रारंभ कर रहे हैं। गाथाओं का भी यहाँ पर हम पाठ करेंगे। इसके पहले मैं एक लाइन अमृत चंद्राचार्य की टीका में जो पेज नंबर 222 पर आई है, वो लाइन आपके सामने मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा है, समाप्तम च, माने दूसरा अधिकार नहीं, जो 9 पदार्थों का वर्णन समाप्त हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ कहा समाप्तम च। देखो थोड़ा सा ऊपर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर लीजिए। हाँ ये देखो, ये जो है ना, और थोड़ा सा ऊपर, देखो ये जो लिखा है ना नीचे, और मोक्ष मार्ग के अवयव रूप सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 पदार्थों का व्याख्यान भी समाप्त हुआ। माने ये जो वर्णन था मोक्ष मार्ग का वर्णन था, लेकिन मोक्ष मार्ग के अवयव 3 हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो यहाँ तक जो है अपन ने जो 9 पदार्थों की चर्चा की है, वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 पदार्थ हैं। देखना, सम्यक दर्शन के विषयभूत तो हैं ही, लेकिन आचार्य ने यहाँ स्पष्ट रूप से सम्यक ज्ञान के भी विषयभूत 9 पदार्थ कहे। क्यों कहे हैं कि 9 पदार्थों की श्रद्धा का जो कार्य है वो तो सम्यक दर्शन में होता है, लेकिन 9 पदार्थों का जो अधिगम है, 9 पदार्थों का जो ज्ञान है, तो वो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही कराएगा ना। इसलिए सम्यक ज्ञान के भी ये 9 पदार्थ विषय हैं और सम्यक दर्शन के भी विषय हैं। उनका जब अधिगम हो जाता है तो सम्यक दर्शन का रास्ता खुल जाता है। इसलिए जो है इनको सम्यक दर्शन का और सम्यक ज्ञान का दोनों का अवयव कहा है। देखो सम्यक दर्शन का विषय क्यों कहा है इनको 9 पदार्थों को, सब असल में तो देखो आत्मा का जो श्रद्धान कराना है, मूल में तो आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। आत्मा का श्रद्धान करने के लिए हमको पर पदार्थों को जानना भी जरूरी है, जिनसे भिन्न हम अपनी आत्मा का श्रद्धान करें। इसमें स्वपर का श्रद्धान जो है इसमें गर्भित हो जाता है। अब स्वपर का श्रद्धान है तो उसमें स्व तो आत्मा है, और पर में और कौन कौन से पदार्थ हैं उनका विस्तार से यदि कथन किया जाए तो उनमें हम 6 द्रव्यों को समझते हैं, 5 अस्तिकायों को समझते हैं, 9 पदार्थों को समझते हैं, भावों की दृष्टि से कहें तो 9 तत्वों को, 7 तत्वों को समझते हैं। तो ये जो पर पदार्थ हैं इनका एक व्याख्यान इसमें अनिवार्य होता है। बोले साहब ये जो हैं ये हम कैसे माने कि यही पर पदार्थ हैं और नहीं है कोई? तो देखो प्रयोजन तो हमको 9 पदार्थ तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन जिन पदार्थों को समझने से सिद्ध होता है, माने हमारा वास्तव में संबंध जिन पदार्थों के साथ में है उनसे हम संबंध विच्छेद करें तो ये आत्मा का जो है हमको आत्मा पकड़ में आ सकती है, आत्मा का अधिगम हो सकता है। हमको जो है बाकी पदार्थों जिनसे कोई विशेष संबंध नहीं है, अप्रयोजन भूत पदार्थ हैं,
तो उन अप्रयोजनभूत पदार्थों को तो यहाँ पर विषय नहीं बनाया जाता है। और ये बात, दूसरी बात इसमें और गर्भित करना चाहता हूं मैं कि ये जो 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, 9 पदार्थ, 7 तत्व, ये जो बताए गए हैं ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए, जिनेंद्र देव के द्वारा जिनवाणी में बताए गए हैं, उनकी ओंकार ध्वनि में आए हैं, उसके बाद में जिनवाणी में आए हैं। शास्त्रों में भी वही वर्णन है। इसी का वर्णन आचार्य परंपरा से भी, इन्हीं का देव शास्त्र गुरु ने भी इन्हीं 9 तत्वों का व्याख्यान किया है। इस दृष्टि से हम देखें तो आत्मा का श्रद्धान करने के लिए स्वपर श्रद्धान आवश्यक है, स्वपर श्रद्धान के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान आवश्यक है, या सारे पदार्थों का। और उनको जानने के लिए हमको कोई बताने वाला चाहिए ना, तो साक्षात बताने वाले गुरु हैं, लिखित रूप में बताने वाले हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो जिनवाणी लिखी है, श्रुत है, श्रुत पंचमी अपन ने मनाई, श्रुत है, वो है। श्रुत आखिर बताया किसके द्वारा है, मूल में किसके द्वारा, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे कौन है, तो बोले इसके अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तीर्थंकर देवा। जो तीर्थंकर देव हैं वो सर्वज्ञ होने के बाद में इसका वर्णन करते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर उनका कथन यहाँ पर किया। तो इस प्रकार से ये जो है 9 पदार्थ जो हैं वो सम्यक दर्शन के विषय भी कहलाते हैं, उनका श्रद्धान भी कहलाता है। मालूम आपको ये 9 पदार्थों में हे उपादेय ये कौन से पदार्थ हैं? तो सामान्य से तो हम यही समझते हैं कि भैया जो हमारा आत्मा है उसको हम जीव पदार्थ कहते हैं। वास्तव में समय सार की यदि भाषा में जाएंगे ना तो ये जीव पदार्थ से भी भिन्न है आत्मा का, क्योंकि ये जीव पदार्थ जो है ये पर्याय दृष्टि से है, और आत्मा जो है वो उन पर्यायों के भी अंदर जो पार बैठा हुआ है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी श्रद्धा वास्तव में कराना है। तो जो है ये जो पर्याय हैं इनका नाम जीव पदार्थ है। अब ये हे है कि गे है कि उपादेय हैं, यदि हम इनका वर्णनात्मक तरीके से समझें तो ये तो गे हैं, और अपनी आत्मा इसमें यदि हम देखें जीव, वो भी जीव है, तो वो जो है वो हमारा आश्रय करने के लिए उपादेय तत्व है। अजीव तत्व कैसे हैं? तो जैसे दूसरे जीव जो हैं वो हमारे लिए गे हैं, ऐसी अजीव तत्व भी हमारे लिए गे हैं, और दूसरे जीवों को भी एक प्रकार से अपनी आत्मा की दृष्टि से अजीव कह दिया जाता है, वो भी अजीव हो गए। फिर इसके बाद में पुण्य पाप का नंबर आता है। पुण्य पाप हमारे लिए हे है कि उपादेय है कि हमारे लिए गे है? तो पुण्य पाप जो है, देखो हे गे उपादेय का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि हम जो है ना शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा में ये पुण्य पाप है क्या नहीं है। दूसरी बात, उस शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के जो मुक्ति प्राप्त होती है, वो मुक्ति में ये पुण्य पाप है क्या नहीं, तो बोले उसमें भी नहीं है और शुद्धात्मा भी नहीं है, इसलिए इनको हे कहते हैं। हे क्यों कहते हैं? और विशेष रूप से फिर तो वो शुद्धात्मा में वो भी नहीं, अजीव पदार्थ भी नहीं है, फिर उनको गे क्यों कहा? ये जो है ना वर्तमान अवस्था में, इस आत्मा की वर्तमान अवस्था में ये पुण्य पाप हैं, और इन पुण्य पाप के कारण ही संसार है, और हमको संसार का अभाव करके मुक्त होना है, इसलिए हम संसार से छूटना चाहते हैं। ये पुण्य पाप, उन्हीं के पुण्य पाप के कारण संसार है, तो संसार से छूटना चाहते हैं माने हम पुण्य पाप से भी छूटना चाहते हैं। तो ये पुण्य पाप की हेयता इस दृष्टि से यहाँ पर समझ में आती है। और विस्तार में जाएंगे हम तो ये पुण्य पाप जो हैं ये आश्रव के भेद हैं, इसलिए जो है वो आश्रव भी हमारे लिए हे है। तो जो है आश्रव भी हे हो गया, पुण्य पाप भी हे हो गया। इसके बाद में नंबर आता है संवर का, उसके बाद नंबर आता है निर्जरा। तो ये जो संवर और निर्जरा है, जो आश्रव के अभाव पूर्वक, पुण्य पाप के अभाव पूर्वक संवर प्रकट होता है, पुण्य पाप आश्रव के अभाव पूर्वक जो संवर प्रकट होता है, वो संवर हमको मुक्ति का रास्ता खुलता है। इसलिए मुक्ति तो हमारे लिए परम उपाधि है, लेकिन ये संवर निर्जरा से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसको भी उपादेय कहते हैं। तो इसको लेकिन मालूम क्यों, क्या कैसा उपादेय कहा? इसको एक देश उपादेय कहा। इसको
संवर निर्जरा को एक देश उपादेय कहा। एक देश उपादेय क्यों कहा है? क्योंकि इनका भी अभाव होकर के मोक्ष होता है, लेकिन इनके कारण से संसार नहीं है, इनके कारण से संसार नहीं है। पुण्य पाप और आश्रव बंध के कारण से तो संसार था, इसलिए उनको हे कहा। और इनको एक देश उपादेय इसलिए कहा क्योंकि ये हमको प्रकट करने में, मुक्ति को प्रकट करने में हमारे को ये सहायी भूत होते हैं, और इसलिए इनका नाम मोक्ष मार्ग है। ये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस दृष्टि से ये जो सम्यक दर्शन क्या नाम संवर निर्जरा है, उस संवर निर्जरा को एक देश उपाधि का है। अभी उनका विस्तार से वर्णन तो हम पढ़ चुके हैं। अब जो आखिरी तत्व बचा, इसके बाद हाँ 2 तत्व बचे, इसके बाद में बंध बचा और मोक्ष बचा। तो जो बंध है वो बंध आश्रव, पुण्य पाप आश्रव के कारण से जो पुण्य बंध या पाप बंध हमको होता था, वो पाप बंध से हमारी आत्मा में बंध जो है इकट्ठा होता जा रहा, इकट्ठा होता जा रहा। माने ऐसा समझ लो कि हमने इतने अपराध किए, इतने अपराध किए कि हमारे अपराधों की जो है ना जेल में हैं हम, और जेल में हमारे अपराधों की लिस्ट जो है वो लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। तो ये जो है अपराध हमारे जो हैं वो अपराध उनका नाम बंध है। तो जब हम संवर निर्जरा करते हैं तो संवर तो होता है वो नए आने वाले आश्रमों का विरोधी है, तो नए आने वाले कर्मों को रोकता है। और निर्जरा जो है, जब हम वहां जेल में रह करके भी हम अपना उत्कृष्ट आचरण के द्वारा हम जो कार्य करते हैं तो उनके द्वारा हमारी सजाएं जो कम होती हैं उसे कहते हैं निर्जरा। सजाएं कम होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, तो इसको कहते हैं निर्जरा। पूर्व पहली हुई जो पूर्व में हमने अपराध किए हैं उनकी जो सजाएं वो कम होंगी। नए अपराध तो हम कर नहीं रहे, हम तो अब जेल में हैं, नए अपराध नहीं कर रहे, मतलब संवर हो गया इसलिए। नहीं तो कई ऐसे भी होते हैं जेल में रह करके भी अपराध करते, तो वो जेल में रह करके अपराध करने वाले तो जो हैं उन्होंने संवर नहीं किया, आश्रव का निरोध नहीं किया, उनने तो नया नया और बांधते जा रहे हैं। और माने ये नया बांधने का प्रभाव क्या है कि जेल से हमको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि नए कर्म बांधते जा रहे हैं, नए कर्म बांधते जा रहे हैं। ऐसे ये नए कर्म बांधते जाएंगे तो ये संसार रूपी जेल से कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए नए कर्म को रोकना सबसे पहले जरूरी है, इसलिए ये संवर का कार्य हुआ। और संवर के बाद में जो हमने अच्छे आचरण के द्वारा, उत्कृष्ट आचरण के द्वारा, इसको हम यहाँ पर मोक्ष मार्ग में जिनवाणी में जो उसको कहा गया है तपश्चरण आदि के द्वारा, तपसा निर्जरा, तपश्चरण आदि के द्वारा जो है जब हम विशेष तप वो करते हैं, शुद्धता की वृद्धि करते हैं, तो उससे निर्जरा होती है पूर्वबद्ध कर्म। और वो पूर्वबद्ध कर्म जो है नए बांध नहीं रहे हैं, पूर्वबद्ध कर्म धीरे धीरे झड़ रहे हैं। तो झड़ते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि इस आत्मा को संपूर्ण मुक्ति मिल जाती है। तो अब संपूर्ण मुक्ति मिल जाती है तो अब संवर करने की भी जरूरत नहीं है और निर्जरा करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस अपेक्षा से संवर निर्जरा भी वहां पर मुक्ति में नहीं है, ये बात यहाँ पर कही जा सकती है। चलिए अब हम जो है, ये तो मैंने आपको ये बताया कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 पदार्थों का जो व्याख्यान था वो समाप्तम च, समाप्त हुआ ये आचार्य ने। लेकिन ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को भी उन्होंने मोक्ष मार्ग से कैसे जोड़ा? मोक्ष मार्ग अवयव रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग के अवयव होने से ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 पदार्थों की यहाँ पर चर्चा हुई। अब देखो एक प्रकार से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई, अब चर्चा जो है उनको करना है चारित्र की, विशेष रूप से चारित्र की चर्चा करना है। लेकिन चारित्र की चर्चा करने के पहले भी आचार्य ने जो अब 154 गाथा से उसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक शर्त लगाई है, चारित्र में शर्त लगाई है कि ये चारित्र तू सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित है कि नहीं है। यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित है तो तू सम्यक है, और यदि तेरे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है तो भैया
तू अभी सम्यक नहीं है, ये चारित्र मुक्ति का मार्ग नहीं है। चारित्र मुक्ति का मार्ग है बशर्ते सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित हो। वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 पदार्थ तो बताए जा चुके, लेकिन वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कैसा होता है उसे भी यहाँ पर इशारों इशारों में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो 154 गाथा में भी बताएंगे, और इसमें आगे जाकर के सब जगह वो चारित्र में जब सम्यक चारित्र शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें आप समझ लेना कि जो सम्यक शब्द है वो सम्यक शब्द सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सत्ता सिद्ध कर रहा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सम्यक उसको सिद्ध कर रहा है। आगे जाकर के जो स्व समय पर समय की चर्चा करेंगे, स्वचारित्र पर चारित्र की चर्चा करेंगे, वो सब जगह स्व समय कौन है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित और सम्यक चारित्र भी कर रहा है। स्व समय माने सम्यक चारित्र तो कर रहा है, लेकिन सम्यक चारित्र कौन कर रहा है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित है। इसी प्रकार से आगे जाकर के उन्होंने स्वचारित्र पर चारित्र भी बताया। तो स्वचारित्र करने में कौन समर्थ है, तो जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित। अन्यथा ये तुम्हारा परचारित्र हो जाएगा। ये परचारित्र किसे कहते हैं, ये परचारित्र कहते हैं जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से सहित है, उसे परचारित्र कहते हैं। इसलिए ये सारी जो बात है चारित्र की मुख्यता से बात की जाएगी, लेकिन आप समझना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को भी वहां पर वो हाईलाइट करते जाएंगे। एक बात जो यहाँ सबसे पहले 154 गाथा में, इसमें देखो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात एक प्रकार से नहीं है। 154 गाथा में अभी आपके सामने पढ़ता हूं, इसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं है, लेकिन वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को इन्होंने कैसे उसमें शामिल किया है कुंतुन भगवान ने, तो उन्होंने उसका जो है बहुत अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने रास्ता ये निकाला कि आत्मा का स्वभाव, आत्मा के स्वभाव का आश्रय करने वाला जो होता है वो चारित्र। चारित्र किसे कहते हैं, स्वचारित्र किसे कहते हैं, जो अपनी आत्मा का आश्रय करने वाला है वो चारित्र है। अब देखना, अब ये आत्मा का आश्रय करने वाला है तो उन्होंने कहा कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, जीव सहावम, जीव का स्वभाव क्या है। तो जीव के स्वभाव के बताने के माध्यम से उन्होंने दर्शन और ज्ञान को याद किया। ये दर्शन और ज्ञान को जो याद किया है, ये इनडायरेक्ट में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को भी याद किया है। और वैसे देखें तो इसमें जो है वो दर्शन और ज्ञान कह करके दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग आत्मा के स्वभाव हैं उनको याद किया, अथवा जो दर्शन और ज्ञान आत्मा के गुण हैं, त्रिकाली गुण हैं, उनको उनका भी स्मरण किया। तो इस दृष्टि से उन्होंने सबको शामिल कर लिया। जीव स्वभाव कह करके द्रव्य को शामिल किया, ज्ञान दर्शन को कह करके गुणों को शामिल किया, और उसका आचरण कह करके चर्यम च तेषु नियतम, चारित्र को जो है याद करके उन्होंने पर्याय का स्मरण किया है। आत्मा की पर्याय क्या है, आत्मा की पर्याय कौन, बोले आत्मा की पर्याय जो आत्मा का ही आश्रय लेवे वो आत्मा की पर्याय। जो पर्याय आत्मा का आश्रय नहीं लेती है उसको तो आचार्य ने आत्मा के बाहर घोषित कर दिया। राग आदि पर्याय आत्मा का आश्रय नहीं करती। तो आचार्यों ने कहो माने शास्त्रों में उनको आत्मा के बाहर घोषित किया है। आत्मा के बाह्य है, राग आदि आत्मा से बाह्य तत्व है, ये आत्मा का तत्व नहीं है। आत्मा में हुआ है पैदा, पता नहीं कैसे कुलच्छी आत्मा में पैदा हो गया। अपन बोलते हैं ना कि कोई दुष्ट बेटा हो, पुत्र आदि जो हैं वो अच्छे आचरण वाले ना हो, माता पिता के साथ में गलत व्यवहार करते हों, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कुलच्छी। कुलच्छी मैंने मालूम नहीं तुम्हें हमारे ऐसे उत्कृष्ट कुल में कैसे पैदा हो गए। ऐसे ये आत्मा का जो उत्कृष्ट कुल है उसमें ये राग आदि भाव कैसे पैदा हो गए। इनको पैदा नहीं होना चाहिए था आत्मा का ऐसा। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव है। ये ज्ञान दर्शन वाले स्वभाव में ये कैसे सूट करते हैं बताओ तो सही, ये राग आदि।
रागादि में और ज्ञान दर्शन के स्वभाव में क्या अंतर है? देखो, ज्ञान दर्शन का स्वभाव तो ये है कि जानो देखो, जानो देखो, जानो देखो। और ये जो रागादि हैं, इनका स्वभाव कैसा है? जानो देखो तक नहीं रहता है। ये जो चीज बहुत अच्छी है, ये मुझे दो, ये बहुत अच्छा है फिर ये मुझे दो, मतलब हर चीज को ये अपना परिग्रह बनाना चाहता है। राग, राग जो है वो पदार्थ के साथ में इतना लिप्त होता है कि वो ये कहता है कि ये अनुकूल वेद नियम सुखम, ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये मेरे पास ही रहने चाहिए। और जो मेरे को प्रतिकूल हैं, इनको हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से, हटाओ। अरे तुम किसी पदार्थ को हटाने वाले कौन हो? तुम किसी पदार्थ को छूने वाले कौन हो? अरे तुम तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हो, ज्ञान दर्शन स्वभाव है। जीव सहावो, जीव सहावम नाणम। जीव का स्वभाव तो ज्ञान है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान को बड़ा पवित्र तत्व माना गया है। ज्ञान बड़ा पवित्र तत्व। पवित्र क्यों है? कि वो किसी पदार्थ को छूता नहीं, किसी पदार्थ को का जो है ना वो का ग्रहण नहीं करता। ज्ञान में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति होती है। जो 47 शक्तियों में 16वीं शक्ति है ना, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये ज्ञान में है। सारी 47 शक्तियां ज्ञान में घटित होती है। तो ये जो है ना शक्ति, उसमें न किसी पदार्थ का ग्रहण करने की शक्ति है और न किसी पदार्थ को छोड़ने की शक्ति। ये छोड़ना का कार्य भी ज्ञान का नहीं है। ज्ञान तो ज्ञाता दृष्टा पहले भी था और ज्ञाता दृष्टा बाद में। ये तो छोड़ना का प्रसंग तो व्यवहार में ऐसे आ गया कि तुमने व्यवहार में उसको ग्रहण किया था, इसलिए व्यवहार में उसको छोड़ो। इसलिए ये व्यवहार न से ही ग्रहण त्याग कहा जा सकता है। निश्चय न से न पदार्थ का ग्रहण होता है, न पदार्थ का त्याग होता है। ये जो है जीव सहावम नाणम, जीव का स्वभाव तो ज्ञान। हर पदार्थ को देखना, आत्मा का कैसा विचित्र स्वभाव है। हर पदार्थ को जान लेने का स्वभाव, जान लेने का स्वभाव, लेकिन किसी पदार्थ को छूने का, किसी पदार्थ को ग्रहण करने का, बोले ये स्वभाव नहीं है। और एक बात बताऊं, ये जो रागादि हैं जिनसे हमारा ये हम कार्य संपन्न करते हैं बाह्य पदार्थों के परिग्रह आदि का, और सारे पाप इसकी जड़ में है। सारे पाप की जड़ है राग आदि। लोभ पाप को बाप बकानो, ऐसा कहा ना, तो ये लोभ जो है ये राग का ही दूसरा नाम है। तो इस प्रकार से ये जड़ है में है उनके, उसको जो है इनका अभाव करना इसलिए जरूरी है। क्या बताना मैं चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा था, ये इसकी जड़ में है। रागा जो है ना, रागादि पापों की जड़ में रागादि, इसलिए सारे पाप पैदा हो रहे इसके माध्यम से। इसलिए व्यवहार में जब ये सब पाप इनके माध्यम से पैदा हो रहे हैं, तो व्यवहार में पापों का त्याग, उसका नाम व्रत कहा। हिंसा हिंसानृतिस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरक्तिर्व्रतम। 5 पापों से विरक्ति का नाम व्रत है। एक देश विरक्ति करोगे अणुव्रत है, पूर्ण विरक्ति करोगे महाव्रत है। लेकिन ये सब जो है वास्तव में देखो, ये चारित्र को आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं? आचार्य बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को समझो, ज्ञान दर्शन स्वभाव को समझो। और ज्ञान दर्शन का स्वभाव यदि तुम समझ जाओगे, आत्मा का स्वभाव यदि तुम समझ जाओगे, तो तुमको किसी पदार्थ को ग्रहण करने का, किसी पदार्थ को छोड़ने का भाव ही नहीं आएगा। और ये तो त्याग तो उसी यही कहा जाता है। गुरुदेव की भाषा कहें तो त्याग मालूम किसे कहा जाता है? ग्रहण नहीं किया, इसका नाम त्याग। मैं किसी पदार्थ को ग्रहण कर ही नहीं सकता, इसका नाम त्याग है गुरुदेव की भाषा में। गुरुदेव की भाषा नहीं, कुंद की भाषा है। प्रत्याख्यान का उन्होंने लक्षण बताया है। प्रत्याख्यान का लक्षण क्या बताया? प्रत्याख्यान माने त्याग। प्रत्याख्यान का लक्षण बताया नानम पच्चखान, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान कैसे हो गया? हमने वस्तु के स्वरूप को जान लिया कि कोई पदार्थ मेरा होता नहीं है। भूतकाल में मैंने जैसे भी ऐसे ये अपराध किए हैं, वास्तव में मेरे से ये बड़ी भूल हुई,
कि मैंने कोई पर चीज को अपनी मान लिया, आज से मैं उसे अपनी मानने का त्याग करता हूं। इसलिए पदार्थ का त्याग नहीं है, वो पदार्थ संबंधी जो ममत्व है उसका त्याग है। हमने पदार्थ का ग्रहण नहीं किया, पदार्थ से राग किया था, ममत्व किया था, बस उस राग का त्याग कर दो। राग भी क्या किया था, राग में पाप क्या था, राग में पाप ये था कि हम उसको ग्रहण करने को देख रहे थे, उसको पकड़ने को देख रहे थे, उसको संभाल के रखने को देख रहे थे, हम उसका परिग्रह करना चाहते थे। मतलब वो पदार्थ ये जो है ना, ये है पाप। बोलिए बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मैं आप बाहर चल करके आपसे चर्चा करता हूँ। शोर मचा रहे। घर सुदर्शन जी आवाज आ रही है? चलिए, अभी हम घर से स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा पड़ोस वालों को आपत्ति हुई थी, उसके कारण से अपने को थोड़ा सा विघ्न हुआ। चलिए, ये जो बात चल रही है अपनी, इसमें मोक्ष पदार्थ के मोक्ष मार्ग के संबंध में चर्चा चल रही है। चलिए, मैं तो अब विषय दूसरा बढ़ाता हूँ आगे, भूल गया क्या कंटिन्यूशन था। चलिए, गाथा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 154 नंबर की गाथा है ये। जीव सहावमनाणम अपरिहददन्तनम अनन्यमयम् चरियं सुनियतम् अत्थितमणिदियं भणियम् अत्थितमणिंदियं भणियं। देखिए, जीव सहावम नानम, मैं आपको यही बता रहा था कि जीव का स्वभाव ज्ञान, देखना, अब ये जीव का स्वभाव ज्ञान है, और ऐसा ही ज्ञान में परिणमन हो जाए, जैसा ज्ञान का स्वभाव है, अपने स्वभाव रूप परिणमन करे ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान। जीव का स्वभाव ज्ञान है, माने ज्ञान गुण, और उस ज्ञान गुण के अनुसार यदि हमारा ज्ञान परिणमन भी करे, ज्ञान स्वभाव के अनुसार अपना परिणमन भी करे, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और इसी प्रकार से अपरिहद दंसनम अनन्यमयम, इसमें बड़ी मार्मिक बात कही गई है।
मैं आपको अभी बताता हूं। ज्ञान जीव सहावम नानम, ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है कि नहीं, कि और भी कुछ आत्मा का स्वभाव है? तो इनको दर्शन को शामिल करना था। तो दर्शन को शामिल करने के लिए उन्होंने कहा अपरिहद दंसनम, दर्शन भी आत्मा का स्वभाव। अरे स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं, स्वभाव तो है ही अनन्यमयम, माने ये ज्ञान और दर्शन आत्मा के साथ में अनन्यमय है, अनन्य है। मतलब जो है ना, ये इससे कोई अलग अलग नहीं है। ज्ञान और आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है। ये अनन्यता जो है ये बता करके उन्होंने अपरिहद ज्ञान और दर्शन को ये अनन्यमय कहा। लेकिन इसमें जो है ना, इन्होंने ज्ञान और दर्शन के बीच में ये अपरिहद शब्द डाल रहे हैं गाथा में। अपरिहद, अपरिहद का मतलब होता है अप्रतिहत। अप्रतिहत माने क्या? कि जो किसी के द्वारा प्रतिहत नहीं किया जाता। प्रतिहत माने जिसका किसी के द्वारा घात नहीं किया जाता, उसको कहते हैं अप्रतिहत। तो ये जो है ना, आत्मा का ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव कैसा है? तो बोले अप्रतिहत है। अप्रतिहत माने समझ लो सर्वज्ञ स्वभावी, सर्वदर्शी स्वभावी। माने ज्ञान कैसा? सबको जानने का स्वभाव है। जीव सहावम नानम, जीव का स्वभाव ज्ञान है। कैसा ज्ञान? अप्रतिहत ज्ञान। माने अभी हमारे पास जो क्षोभसम ज्ञान है, ये तो प्रतिहत स्वभाव वाले। क्षोभसम ज्ञान में इनकी लिमिटेशन है, लिमिट। प्रतिहत, प्रतिहत माने लिमिटेशन, माने प्रतिहत, सीमित स्वभाव वाला है। माने ये रुक जाता है एक लिमिट के बाद में, उसमें प्रतिघात आ जाता है, उदय आ जाता है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय आ जाता है। वो बोलता है भाई तुम इतने ही जान सकते हो, इससे आगे नहीं जान सकते हो। अरे ये नहीं जानने को रोकने के, ज्ञान को रोकने के लिए केवल ज्ञान के पहले यदि हम देखें तो मति ज्ञान तो बहुत ही लिमिटेड ज्ञान है, अत्यंत लिमिटेड। अत्यंत लिमिटेड माने क्या? अत्यंत लिमिटेड माने इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों के माध्यम से ही प्रवृत्त होता है। ये अप्रतिहत नहीं है, ये अप्रतिहत नहीं है, ये तो बहुत प्रतिहत है। सड़े सड़े से, माने हमारी आंख के आगे अभी लाइट चली गई यहाँ पर, तो हम जो है डोलते फिर रहे। प्रतिहत माने इसका प्रतिघात सड़ी से सड़ी चीजों से हो जाता है, सड़ी से सड़ी चीजों से। आंख में, आंख कमजोर हो जाए, चश्मा ना हो, ये लाइट ना हो, सबसे प्रतिहत होता है। ये इंद्रिय ज्ञान जो है ये महाप्रतिहत स्वभाव वाला है, महाप्रतिहत। अप्रतिहत स्वभाव वाला नहीं, महाप्रतिहत स्वभाव वाला है। फिर उसके बाद में हमारे को थोड़ा सा श्रुत ज्ञान से हमको एक थोड़ा आकाश मिला। श्रुत ज्ञान ने हमको जो है ना ऐसा कर दिया कि हम साक्षात तो नहीं जान सक रहे पदार्थों, लेकिन ये अब श्रुत के माध्यम से, आगम के माध्यम से हमें पदार्थों का स्वभाव जानने की एक बड़ी संधि मिल गई। वो संधि मिल गई हमको श्रुत ज्ञान के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा, आगम से। क्योंकि हमें जानने की ताकत, इंद्रिय ज्ञान से हम जान सकते थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, ये हम इंद्रिय ज्ञान से जान सकते थे। इंद्रिय ज्ञान तो यही घोषणा करेगा, नहीं छुए बिना ज्ञान होता ही नहीं, छुए बिना ज्ञान नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान तो ऐसी घोषणा करेगा। लेकिन जो आगम है, जिनवाणी है, भगवान के वचन है, भगवान ने जो सर्वज्ञ ज्ञान से जाना था, वो ये हमको समझा रहा है कि ये अप्रतिहत जो ज्ञान है, ये ज्ञान सही नहीं, ये मति ज्ञान जो है ये सही नहीं है। ये तुम्हारे को जो है ना भ्रम पैदा कराता है। मत इंद्रिय ज्ञान में ये वो दोष है कि ये भ्रम पैदा कराता है। क्या भ्रम पैदा कराता है? कि पदार्थ के बिना ज्ञान नहीं होता है। पदार्थ जो है ये स्पर्श से स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान होता है, रस के द्वारा रसना इंद्रिय, रस का ज्ञान होता है। रस पदार्थ में जो रस नाम का गुण है, गंध है उसके द्वारा, उसके माध्यम से गंध का ज्ञान होता है। गंध ना हो तो गंध का ज्ञान नहीं होता है। रूप ना हो सामने तो रूप, आंख का क्या मतलब है, आंख का ज्ञान नहीं होता है। प्रकाश ही उसमें प्रतिहत कर देती है। इसलिए ये अप्रतिहत शब्द जो है,
देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लेकिन श्रुत ज्ञान की भी एक लिमिट है, उसके आगे हम नहीं जान सकते। एक अवधि ज्ञान पैदा होता है, अवधि ज्ञान पैदा होता है। देवनारकियों को तो स्वभाव से पैदा होता है, और मुनिराज आदि को अपने विशुद्धि के बल पर, तपस्चरण आदि के बल पर भी पैदा हो जाता है अवधि ज्ञान। तो वो जो अवधि ज्ञान है, लेकिन उसका नाम भी क्या है मालूम? उसका नाम है अवधि। अवधि ज्ञान माने लिमिटेड ज्ञान। पदार्थों को जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, अच्छे से जानता है, लेकिन बस कुछ पदार्थों को ही जानने की उसकी ताकत है। क्षेत्र से उसकी मर्यादा है, काल से उसकी मर्यादा है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सबसे उसकी मर्यादा है। इस कारण से उसका नाम मर्यादित ज्ञान ही रख दिया, उसका नाम अवधि ज्ञान रख दिया। अब इससे भी एक उत्कृष्ट ज्ञान होता है मनः पर्यय ज्ञान, लेकिन वो मनः पर्यय ज्ञान भी दूसरे के मन की बात जानता है। मन में आएगा किसी के, दूसरे के मन में, तो उसके माध्यम से वो जान सकेगा, वरना नहीं जान सकेगा। हवा में नहीं जान सकेगा, मन में आना चाहिए। और वो जो है उसमें भी बहुत सारे भेद हैं, ऋजुमति है, विपुलमति है। फिर ऋजुमति जो है वो भी सरलता से मन में स्थित हो उसको जानता है, विपुलमति कुटिलता से मन में स्थित हो उसको भी जान लेता है। लेकिन इन सब की मर्यादा है। सर्वज्ञता, केवल ज्ञान में कोई मर्यादा रखी उन्होंने कि तुम्हारे मन में होगा कि नहीं होगा, या इतने ही का जानेगा, इससे आगे को नहीं जानेगा, इंद्रियों के माध्यम से जानेगा। केवल ज्ञान में कोई लिमिट नहीं। इसलिए जो केवल ज्ञान है वो वास्तव में जीव का जो स्वभावभूत ज्ञान है उसको रिप्रेजेंट करता है। कि ये कहता है कि जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है। मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरे पास में केवल ज्ञान नहीं है, मेरे पास में केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वो भी केवल ज्ञान स्वभावी है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। और ये शब्द इन्होंने डाल करके अपरिहद शब्द जो है ना बीच में डाला है, उससे वो ज्ञान को भी अप्रतिहत कह रहे हैं, दर्शन को भी अप्रतिहत कह रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी टीका देखते हैं, टीका में क्या हुआ है, टीका में उन्होंने ये अप्रतिहद का अलग से कोई अर्थ नहीं बताया, लेकिन अलग से एक अर्थ उन्होंने एक बताया है। उससे ये समझ में आ रहा है कि अप्रतिहत को उन्होंने उससे जोड़ा है। वो क्या चीज है? उन्होंने ये बताया है कि ज्ञान जो होता है वो विशेष को जानने वाले को ज्ञान कहते हैं, और सामान्य का अवलंबन जो लेता है, सामान्य ग्राही दर्शनम, सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है, विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है। अब जो है ना, इन्होंने ज्ञान के से साथ में अप्रतिहत विशेषण उसके पहले लगाते तो हम ज्ञान में भी इसको घटित कर लेते, लेकिन अभी तो हमने एक अपेक्षा से, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी की अपेक्षा से, तो उसमें भी घटित किया। लेकिन यदि दूसरी दृष्टि से देखें तो इन्होंने वो अपरिहत विशेषण दर्शन का लगाया है, ज्ञान का नहीं लगाया। इसमें से उन्होंने जो है सामान्य और विशेष की सिद्धि करी। तो क्या सामान्य की विशेष की सिद्धि करी है कि जो ज्ञान है वो विशेषों को विषय तो बना सकता है, विशेषों को तो जान सकता है, लेकिन सामान्य ग्राही जो दर्शन है, जैसा दर्शन होता है ऐसे सामान्य को ग्रहण करने की क्षमता उस विशेष की नहीं है। ज्ञान की जो है ना, दर्शन के विषय सामान्य रूप से विषय जैसा बनाता है वो वैसा समझने जानने की क्षमता ज्ञान की नहीं है। ज्ञान की देखना एक प्रकार से इसमें बड़ी थोड़ी सी अलग टाइप की बात है। सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन, विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान। अब ये विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान का लिमिटेशन विशेष तक सीमित है, इसलिए इसको अप्रतिहत नहीं कह रहे। और जो दर्शन है वो सबका ग्रहण करता है। और एक दूसरी बात मैं कहता हूं, ज्ञान जो है ना, ज्ञान क्या मालूम, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि ज्ञान जो है वो अवांतर सत्ता को विषय बनाता है, महासत्ता को विषय बनाने वाला है दर्शन। इसका अर्थ क्या हुआ है मालूम? इसका अर्थ ये हुआ है कि
जो पदार्थों के बीच में जो मर्यादाएं हैं ना, पदार्थों के बीच में जो ये पदार्थ जीव जीव है, जीव पुद्गल नहीं है, पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल जीव नहीं है, सामान्य ने, दर्शन ने ये सारी मर्यादाओं को तोड़ता हुआ, ये प्रवचन सार में आप जब महासत्ता का वर्णन पढ़ेंगे, और इसमें भी 8 नंबर की गाथा थी पंचास्तिकाय में महासत्ता का वर्णन करने वाली, उसमें उन्होंने इस बात का संकेत किया है कि ये जो है ना, सामान्य ग्राही होने से सबके अस्तित्व को अलग अलग स्वीकार ना करके सबके अस्तित्व को समान रूप से एक स्वीकार करता है, इसका नाम महासत्ता। ये दर्शन का विषय है महासत्ता, इसलिए उसको सामान्य ग्राही होने से उसको अप्रतिहत कहा। और ये जो है, ये तो पदार्थों में भेद खड़ा कर देता है। जो सामान्य अस्तित्व था, महासत्ता थी, उसमें ये भेद खड़ा करता है ज्ञान। बोले नहीं नहीं नहीं, ये जीव अलग, जीव का स्वभाव अलग है, पुद्गल का स्वभाव अलग है, धर्म, ये ज्ञान गलत बात नहीं कर रहा है, ज्ञान गलत बात नहीं कर रहा है, लेकिन दर्शन कह रहा है अरे ये अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी सब में एक प्रकार से एकता है कि सब समान है, सब द्रव्य समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये दर्शन के माध्यम से ये बात आई है। दर्शन ने कह दिया कि सब में अस्तित्व गुण जो है वो सब में समान है, इसलिए तो अस्तित्व गुण को सामान्य गुण कहा गया। सब द्रव्यों में समान है, जीव का अस्तित्व, पुद्गल का अस्तित्व, इनके अस्तित्व में कोई विशेषता तो है, तो उसके विशेष गुण अलग हैं, इसके विशेष गुण अलग हैं, लेकिन उसके अस्तित्व तो सामान्य गुण है। सामान्य गुण में क्या अंतर होगा? ये बड़ी मार्मिक जो बात, और ये जो शब्द यहाँ डाल करके कुंद कुंद भगवान ने जो एक विशेष संकेत किया है, वो आप ध्यान दे सकते हैं इसका। देखो मैं आपको जो है ना, ये नीचे पढ़ करके बताता हूँ, टीका में उन्होंने सामान्य विशेष को कैसे इसमें लिया है, समावेश किया है। आप देखो नीचे टीका में आ जाएगा, दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। देखिए हाँ, बस 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 अन्वयार्थ से पढ़ता हूं मैं आपको। जीव का स्वभाव ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन है। देखो इन्होंने अप्रतिहत को ज्ञान से नहीं जोड़ा है, सामान्य से तो उसका अर्थ ऐसे ही निकल रहा है गाथा का। जीव का स्वभाव ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन है, जो कि अनन्यमय है। देखो आत्मा को फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान जो है वो प्रतिहत वाला भी हो, विशेष को जानने वाला हो, दर्शन सामान्य को जानने वाला हो, वो ज्ञान दर्शन को फर्क पड़ेगा एक दूसरे से, लेकिन आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा दर्शन से भी उतना ही अनन्य है जितना ज्ञान से अनन्य है। जितना ज्ञान से अनन्य है उतना ही दर्शन से अनन्य है, इसलिए आत्मा को तो सब बराबर है। इसलिए ज्ञान दर्शन एक, ये तो समझ लो आत्मा ने ज्ञान दर्शन को ये अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे सौंपे हैं कि भैया हे ज्ञान तू विशेषों का निर्णय कर, ज्ञान कर, अवलोकन कर, और हे दर्शन तू सामान्य का अवलोकन कर। तो जो है ये अलग बात है इसमें, दर्शन और ज्ञान। ये जो है वास्तव में यहाँ दर्शन और ज्ञान की चर्चा की है, तो ये सामान्य और विशेष रूप, जो सामान्य ग्राही दर्शन होता है, विशेष ग्राही ज्ञान होता है, उसकी बात है। यहाँ दर्शन शब्द से श्रद्धान का अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए। यहाँ दर्शन शब्द से श्रद्धान का अर्थ ग्रहण नहीं करना, जबकि मोक्ष मार्ग में जो दर्शन शब्द का प्रयोग है उसमें श्रद्धान की मुख्यता है। तत्वार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन जो है वो सम्यक श्रद्धान का नाम है, फिर ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और फिर सम्यक चारित्र है। तो वहां पर दर्शन जो सामान्य दर्शन है उसका इसमें दर्शन, सम्यक दर्शन में उसका अंतर्भाव नहीं होता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूं, अनेक आचार्यों ने, जिसमें आपको बृहद द्रव्य संग्रह आप देखो, और दूसरे ये कुंद कुंद आचार्य ने भी, कुंद कुंद आचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा अनेक जगह पर करी।
लेकिन कहीं दर्शन की चर्चा में उन्होंने वो सामान्य अवलोकन का ग्रहण किया, कहीं उन्होंने श्रद्धान का ग्रहण किया, और कई जगह तो कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा कर दिया कि ये तीन है ना रत्नत्रय, इनको चार बना दिया। उन्होंने चार बना दिया, माने एक श्रद्धान को अलग ले लिया और दर्शन को अलग ले लिया, ज्ञान को अलग ले लिया और चारित्र। और जब हम सामान्य श्रद्धान के अर्थ में हम सम्यक दर्शन को समझते हैं, तो जो ये दर्शन है ना सामान्य अवलोकन करने वाला, ये ज्ञान में ही इसका अंतर्भाव हो जाता है, ज्ञान दर्शन के बिना होता नहीं है। तो उस दृष्टि से उस ज्ञान में ही उसका अंतर्भाव हो जाता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, तो उस दृष्टि से उसमें ज्ञानोपयोग में दर्शनोपयोग शामिल हो जाता है। ऐसी अलग अलग विवक्षाएं हैं। कुंद कुंद आचार्य ने स्वयं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, स्वयं बोध पाहुड़ में ऐसी गाथा मिलती है जहां पे उनने चार का उल्लेख किया, शायद शुरू की दूसरी तीसरी गाथा है, वहां उनने चार का उल्लेख किया है। और शायद चारित्र पाहुड़ में भी ऐसी गाथा है, शुरू की ही गाथाओं में उन्होंने इनका उल्लेख किया है अलग अलग। श्रद्धान का अलग उल्लेख किया, श्रद्धान रूप दर्शन का, और सामान्य अवलोकन रूप दर्शन का अलग ग्रहण किया। तो इसको हम समझ सकते हैं, जब सामने प्रकरण आएगा तो उसको भी देख सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ज्ञान दर्शन स्वभाव है, आज जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, और ज्ञान दर्शन से जीव अनन्य है, इसलिए आत्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो प्रधानमंत्री है, और कौन से मंत्री के पास में कौन सा डिपार्टमेंट है, हाँ भैया कोई बात नहीं, उनके पास में है डिपार्टमेंट, लेकिन ओवरऑल तो मैं भी देखता हूँ, ओवरऑल तो मैं ही, मेरी जिम्मेदारी है, ओवरऑल तो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये ओवरऑल तो आत्मा है, और ज्ञान दर्शन के अलग अलग अपने अपने गुण हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट है। तो ये ज्ञान दर्शन है क्योंकि वे अनन्य में है। अब देखो इसमें उनने वो बात निकाल रहे हैं, अप्रतिहत से बात निकाल रहे हैं। ज्ञान दर्शन का अनन्यमय पना होने का कारण यह है कि विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य जिसका स्वभाव है, अब जो है ना विशेष चैतन्य माने ज्ञान और सामान्य चैतन्य माने दर्शन, जिसका स्वभाव है ऐसे जीव से वे निष्पन्न हैं। कौन निष्पन्न है? ऐसे जीव से वे निष्पन्न हैं, माने ज्ञान और दर्शन जो हैं ये विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य से ये इनका स्वभाव जो है निष्पन्न है, माने वो इनके स्वभाव वाले। देखो अब मैं ये कह रहा हूं आपको, ये सामान्य चैतन्य और विशेष चैतन्य बात कहां से आ गई? क्योंकि ज्ञान और दर्शन शब्द का प्रयोग किया था उनने, तो अब ये ज्ञान जो है वो विशेष चैतन्य है, दर्शन जो है सामान्य चैतन्य है। ये बात ये कहां से निकाली, ये दो भेद कहां से निकाल लिए चैतन्य वाली बात के? तो उन्होंने वो अप्रतिहत शब्द में से निकाला है। सामान्य जो होता है वो अप्रतिहत होता है, सामान्य इसलिए अप्रतिहत दर्शन का विशेषण दिया। इसका आप इशारा समझ लो कि दर्शन जो है उसका वो मर्यादित होता है, वो अपने अपने पदार्थ तक को, जो पदार्थ जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान। लेकिन ये मर्यादाओं को तोड़ने वाला अप्रतिहत माने प्रतिबंध रहित, सीमा रहित, मर्यादा माने वो भी अस्तित्व है, वो भी अस्तित्व, माने ये सामान्य बात जो है ना, सब पदार्थों की जो सामान्य बात है उसको बताने वाला वास्तव में दर्शन है। दर्शन ने कह दिया तुम क्यों अकड़ रहे हो हे जीव, तुम क्यों अकड़ रहे हो, पुद्गल भी तेरे जैसे स्वभाव वाला है तेरे पास अस्तित्व है तो उसके पास भी अस्तित्व है। तुम कोई पदार्थ को छोटा मत समझो, कोई पदार्थ को बड़ा मत समझो। ये विशेष गुण जो थे ना, इन विशेष गुणों से तो एक ये हम भाव पैदा कर सकते थे कि अरे मेरे में तो विशेष भाव, विशेष गुण है, मेरे में विशेष गुण है। लेकिन वो आचार्य कह रहे हैं अस्तित्व, तेरे अस्तित्व में और उनके अस्तित्व में क्या फर्क है बता। और इस अस्तित्व को जो है ना यहाँ पर अस्तित्व शब्द भी डाला है दूसरी पंक्ति में, तो ये अस्तित्व शब्द को टीका में भी याद किया गया है। और एक शब्द डाला है अनिंदियम, आपको ये सब चीजों को समझना है। नियदम शब्द है, नियदम शब्द है गाथा में। नियदम शब्द किस बात का सूचक है? अस्तित्व शब्द किस बात का सूचक है? अनिंदीय शब्द किस बात का सूचक है? और अनन्यमय का तो मैंने अभी आपको बता चुका। अब पड़ी हद की चर्चा अपन कर ही रहे हैं। ये बड़ा मार्मिकता से इन्होंने दर्शन को
अप्रतिहत का, अप्रतिहत का दर्शन को। ये है माने वो सामान्य को देखो, एक अप्रतिहत क्यों होता है, सामान्य अप्रतिहत क्यों होता है? सामान्य की परिभाषा क्या है बताओ? सामान्य की परिभाषा ये है कि सर्व विशेष जिसमें गर्भित हैं उसका नाम सामान्य। सर्व विशेष जिसमें गर्भित है उसका नाम सामान्य। तो सामान्य तो सबको समाविष्ट करने वाला है, वो कोई उसमें जो है वो मना नहीं करने वाला है। यहाँ पर यदि हम विशेष में जाएंगे तो विशेष तो समझ लो जैसे गुणों को हम विशेष कहें, पर्यायों को हम विशेष कहें, तो एक गुण दूसरे गुण में नहीं जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये जो है ये उसका विशेषपना है। एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, ये उसका विशेषपना है। और सामान्य कौन है? सामान्य द्रव्य है। तो सामान्य जो द्रव्य है वो अनंत गुण रूप विशेष, अनंत पर्याय रूप विशेष, सबको अपने में समान भाव से धारण करने वाला ऐसा द्रव्य है। इसलिए जो ये दर्शन जो है ये सबको अपने में समाविष्ट करने के कारण से इसको अप्रतिहत कहा। विशेष जो है वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन ये जो सामान्य है वो सब में प्रवेश कर जाता है। ये सामान्य की विशेषता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे जीव से वे निष्पन्न है। अर्थात जीव द्वारा ज्ञान दर्शन रचे गए हैं। देखो ये मैं सोच रहा था ना, उसका एक थोड़ा सा अटका था, मैं आपको ध्यान होगा। तो ये जो है इसलिए ये बताया, अर्थात जीव द्वारा ज्ञान दर्शन रचे गए हैं। अब जीव के स्वरूप भूत ऐसे उन ज्ञान दर्शन में, अब देखो नियत शब्द जो गाथा का है, टीकाओं में आप ये देखोगे विशेषता कि आपको जो है ना गाथा में जो सूत्र रूप में बात कही गई है, संक्षेप में जो बात कही गई है, टीका में उसका विस्तार किया जाता है। तो ये नियत शब्द यहाँ आ गया। ज्ञान दर्शन में नियत अस्तित्व जो है ना, अस्तित्व, ये अस्तित्व के दो अर्थ हैं। अस्तित्व के दो अर्थ हैं, एक अवस्थित अर्थ है और एक अस्तित्व माने अस्तित्व अर्थ है। तो टीकाकार आचार्य ने ऐसी व्याख्या करी जिसमें उन्होंने अवस्थित भी जोड़ लिया और उन्होंने अस्तित्व भी जोड़ लिया। तो देखो क्या लिख रहा है, ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित ऐसा जो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप वृत्ति में अस्तित्व, जो कि रागादि परिणाम के अभाव के कारण अनिंदित है। अनिंदित क्यों कह रहे हैं? अनिंदित क्यों कह रहे हैं? बोले रागादि भाव के अभाव के कारण अनिंदित। क्यों? रागादि भाव में क्या प्रॉब्लम थी? बोले रागादि भाव निंदनीय भाव है। रागादि भाव निंदित हैं, वो अनिंदित स्वभाव नहीं है। क्योंकि वो निंदा योग्य क्यों है? वो किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। ये बातें जो है ना निंदा योग्य हैं, ये अच्छी नहीं है बातें। वीतरागी मुनिराज को किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, इसलिए उनकी जो वीतरागता है वो अनिंदित है। वाह! लेकिन जो है ना, नहीं तो हम खुद निंदा योग्य हो जाते हैं। क्यों निंदा योग्य हो जाते हैं? क्योंकि हमने खुद दूसरे की निंदा करी। दूसरे की निंदा करी माने दूसरे से द्वेष किया। आपने दूसरे से द्वेष किया तो द्वेष करने से हम खुद निंदा योग्य हो जाते। ऐसा ये अनिंदीय वाली बात इसमें आई है। और वह चारित्र, ओहो, ये किसको कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन भी उससे जोड़ा है और ये सारे विशेषण भी उसी के साथ में जोड़े हैं। ये सब विशेषण कहाँ ले जा रहे हैं मालूम? चारित्र पर ले जा रहे हैं। चर्यम च तेषु नियतम, ये ज्ञान दर्शन स्वभाव में जो नियत चारित्र है, अस्तित्व रूप चारित्र है, अनिंदित चारित्र है, उसका नाम चारित्र जो है कहा गया है। ऐसा जो है जोड़ करके, और वही मोक्ष मार्ग। देखो चारित्र है वही मोक्ष मार्ग। ये बड़ी सुंदर बात इसमें आई है। इसमें एक और बात इन्होंने आगे जोड़ी है, और वो जोड़ी है स्व समय पर समय की। उसकी चर्चा अपन अब आगे करेंगे। अभी समय हो गया है, अपन अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर प्रकरण
मोक्ष मार्ग का मतलब आचार्य भगवान ऐसा जो उठाव है उसकी प्रस्तावना, मोक्ष मार्ग की चूलिका लिखने वाले हैं, उसकी प्रस्तावना उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत की है। अब आगे हमको क्या माल मिलेगा वो आगे की गाथाओं में पता चलेगा। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। हाँ सुदर्शन जी। आज हम पंचास्तिकाय संग्रह के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रपंच वर्णन के माध्यम से 154वीं गाथा पर चर्चा कर रहे थे। उसमें कुछ मुख्यांश या कुछ बिंदु आए हैं, वो मैं आपका उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे प्रथम प्रवचन के प्रारंभ में आया कि आचार्य श्री ने इसमें समाप्तम च शब्द लिखा है। तो समाप्तम शब्द का व्याख्यान करते हुए कहा गया है कि जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो मोक्ष मार्ग के अवयव रूप है और उनका विषयभूत जो 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, इसका वर्णन उन्होंने इन पदार्थों का व्याख्यान वो द्वितीय अधिकार में आचार्य ने किया। फिर करने का मतितार्थ आचार्य का क्या था कि उनको आत्मा का श्रद्धान कराना ही एकमात्र उनका मतितार्थ था और स्वपर का श्रद्धान आवश्यक है, क्योंकि स्व में कहा कि आत्मा और परद्रव्य में जो है 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ का शामिल किया गया है। फिर बात आई कि वास्तव में हमारा क्राइट एरिया क्या है, तो उसमें कहा गया कि हेय, ज्ञेय, उपादेयता का क्राइट एरिया यदि कुछ है तो केवल शुद्धात्मा का श्रद्धान करना ही एकमात्र आचार्य का उद्देश्य था। उसके बाद थोड़ी पुण्य पाप की चर्चा आई कि पुण्य पाप को आचार्य ने संसार कहा है और संवर और निर्जरा को मोक्ष मार्ग कहा है। फिर स्वचारित्र किसे कहा? जो अपनी आत्मा का आश्रय करता है वह स्वचारित्र है। 154वीं गाथा में फिर हम 154वीं गाथा की तरफ आए तो उसमें आचार्य श्री ने जीव का स्वभाव, जीव के गुण और चारित्रों को भी याद किया। माने तीनों रत्नत्रयों को आचार्य ने उसमें उस गाथा में याद किया। फिर बीच में गुरुदेव श्री का कथन भी आया था, जो चाचा ने कहा कि त्याग किसे कहते हैं कि ग्रहण नहीं करना, ग्रहण नहीं किया, इसी का नाम त्याग है। ऐसा गुरुदेव श्री का कोटेशन भी आया था। फिर ज्ञान और दर्शन आत्मा के साथ अनन्यमय है, जो किसी के अब अप्रतिहत की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जो किसी के द्वारा घात नहीं किया जाता उसे अप्रतिहत कहते हैं। और ये अप्रतिहत क्या है? तो इंद्रिय ज्ञान जो है वह महाप्रतिहत वाला है। फिर आगम, जिनवानी और भगवान के वचन में कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान और मति ज्ञान प्रतिहत है। मेरा ज्ञान स्वभाव है वही केवल ज्ञान स्वभाव ही है। फिर ज्ञान सामान्य और विशेष की चर्चा आई अंतिम समय में कि विशेष को ग्रहण करे वह ज्ञान है और वही विशेष चैतन्य है, और सामान्य को ग्रहण करे वह दर्शन है और वो सामान्य चैतन्य है। और इस सर्व विशेष जिसमें समाविष्ट है वह सामान्य है, यह सामान्य की विशेषता है। और अंतिम बात आई कि चारित्र है वही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार आज के प्रवचन के मुख्यांश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने उसका प्रस्तुतिकरण किया। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। सुरेश जी कराओ, और सुरेश जी डायमंड। जिनवाणी स्तुति करा रहे हो? अब वो कोई अच्छी स्तुति के लिए कि हाथ में किताब होना साहब। तो किताब रख लिया करो। चलो ठीक है, ठीक है, चलो कल से रखता हूँ। हाँ भाई साहब, ठीक है, ठीक है। हाँ, अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मयि मूर्ति नित्यमेव नित्यमेव प्रकाश प्रकाशताम्
जिनवानी के ज्ञान से सूझे सूझे लो कालो सोवा सोवाणी मस्तक सदा सदा दे तो 9 बार नमोकार मंत्र। सांग जिनवाणी माता की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमारे सुदर्शन जी को, अशोक भैया को, सुरेश डायमंड को, डॉक्टर विमल जी को,